बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की पाठशाला में। मैं अखिलेश द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का इस अपने नए यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना था मोशन क्या होता है। मोशन से जुड़े कुछ नए टॉपिक्स हमने जाने थे, जैसे डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इन सभी के बारे में हमने जाना था, ये सब शामिल थे इसमें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मोशन होता क्या है? एक्चुअल में मोशन होता क्या है? हमारे पास किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, वो रुका क्यों होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, वो अपने आप क्यों नहीं रुकता है? अगर कोई चीज चल रही है तो वो रुकी क्यों नहीं जाती, अपने आप क्यों नहीं रुकती? आज हम इनके पीछे के कारण यानी कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का नया चैप्टर, जहां पे हम जानेंगे फोर्स। एक्चुअल पे फोर्स होती क्या है? एक सिंपल वर्ड में कहें या फिर सिंपल भाषा में कहें तो द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स, इज क्लासिफाइड एज द फोर्स। हमारे पास हमारा पहला टॉपिक क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास पहला टॉपिक आता है फोर्स का, यानी कि फोर्स होती क्या है, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट is classified as force। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना, खींचना या ढकेलना, हमारे पास क्लासिफाई होता है फोर्स के फॉर्म। एक्चुअल पे फोर्स क्या होती है, एक डिफिनेशन के बेसिस पे जानते हैं, ठीक है? अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश या पुल हमारे पास क्लासिफाई होता है फोर्स के बेसिस पे। अब फोर्स कैसे वर्क करती है, कहाँ वर्क करती है, इन सभी को जानने के लिए हमें इसकी कॉजेस को जानना होगा। एक्चुअल पे कॉज क्या होता है? किसी चीज के अप्लाई होने का रीजन, वो कब, कहाँ, कैसे, क्यों अप्लाई हो रही है, इसके पीछे का रीजन हमें जानना होगा। सो आज हम बात करेंगे फोर्स के बाद एक नया टॉपिक कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में। लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मोशन? कॉजेज ऑफ मोशन, हमारे पास मोशन को वर्क कराने के क्या कॉजेज होते हैं? पहला कॉज, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब स्टेट ऑफ मोशन कैसे वर्क करता है देखिए। फर्स्ट ऑफ दैट, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब मोशन के स्टेट कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? दो स्टेट होती है। पहले स्टेट जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कैटेगरी पे होता है, दूसरी स्टेट जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। हमारे पास यहाँ पे दो स्टेट क्लासिफाई होती है। पहली कौन सी होती है? मूविंग स्टेट। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? रेस्ट स्टेट। दोनों कंडीशन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से मूव होता है। अब चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन का क्लियर मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक स्टेट में है, मूविंग पे है, उसे हमें स्टॉप करना होगा, उसे रेस्ट पे लाना होगा। रेस्ट पे है तो उसे हमें मूविंग पे ले जाना होगा। इन दोनों कंडीशन में हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, तब ये स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। इट मीन्स दैट रेस्ट की स्टेट मोशन में जाएगी और मोशन की स्टेट रेस्ट पे आएगी। ये हमारे पास पहला कॉज था, जिससे हम पहचानते हैं कि हाँ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। क्लियर? नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। सेकंड कॉज क्या होता है? चेंज इन द स्पीड। शायद पता होगा आप सभी को,
चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चेंज इन द स्पीड। चेंज इन स्पीड कैसे? आप सभी ने साइकिल चलाई होगी, उम्मीद है सभी ने चलाई होगी साइकिल। सभी अपने बचपन में साइकिल के बहुत दीवाने होते हैं, हम भी चलाते थे। ठीक, तो चेंज इन द स्पीड, स्पीड में अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा स्पीड कैसे चेंज होती है। हमें ज्यादा जल्दी कहीं पहुंचना होता है, हम साइकिल तेज चलाते हैं, चलाते होंगे, ठीक है। नहीं चलाते हैं तो चलाइएगा, आप जल्दी पहुंचेंगे, कहीं पे भी पहुंचना होगा आपको। चेंज इन द स्पीड, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना होता है, ज्यादा तेज चलाना होता है उसे, तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में ज्यादा जल्दी पहुंच पाते हैं। अगर हमें अपने स्पीड को इंक्रीज करना है तो हमें साइकिल पे पेडल ज्यादा तेज मारना होगा और उसमें ज्यादा तेज फोर्स लगानी होगी, तो हम ज्यादा जल्दी किसी अपने डेजिग्नेशन पे पहुंच पाएंगे। ठीक, अगला कंडीशन, अगली प्लेस हमारे पास क्या होती है, थर्ड नंबर, चेंज इन द डायरेक्शन। अब चेंज इन डायरेक्शन सर, बिना अब हम फोर्स लगा के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा ये हम बताते हैं। सबसे अच्छा, हमने वर्ल्ड कप देखा है, T20 देखा है, क्रिकेट मैच सबने देखा है। आप उसी क्रिकेट मैच का एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पास अपने इस एग्जांपल को समझने के, इस कॉज को समझने के लिए। हमें पता है कि किसी ने बॉल की, अब बॉलर के नाम तो हमें नहीं पता है, आप लोग को पता होगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए, बॉलर और बैट्समैन दोनों के नाम बताइए। चेंज इन द डायरेक्शन, किसी बैट्समैन ने, अगर हमारे पास ये क्रिकेट फील्ड है, यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे बॉलर है, बॉलर ने एक डायरेक्शन पे बॉल थ्रो की है, बॉलर ने एक डायरेक्शन पे बॉल थ्रो की है। अब ये डायरेक्शन फॉलो कब तक होगी, जब तक बॉल हमारे पास बैट में हिट नहीं होगी। अगर बॉल बैट में हिट होती है तो ये डिपेंड करता है हमारे पास बैटमैन के ऊपर, ये किस डायरेक्शन में अपने बॉल को मूव कराता है। किस पे डिपेंड होगा, बैटमैन पे डिपेंड होगा कि ये बैट्समैन हमारे बॉल को किस डायरेक्शन पे मूव कराना चाहता है, यानी कि वो बॉल अब यहां से कहां जाएगी। ये किसके अंडर पे है, हमारे बैट्समैन के अंडर पे है। अब बैट्समैन ने किया क्या है, एक्चुअल पे अपने बैट से जो फोर्स लगाया है वो किस पे लगाई है, बॉल पे लगाई है। तो एक कंडीशन क्लियर हुई, अगर हमने फोर्स अप्लाई की है तो वो कहां पे अप्लाई की है, अपने बैट पे अप्लाई की है। बैट से कहां पे अप्लाई हुई है, हमारे पास ऑब्जेक्ट में अप्लाई हुई है, जो ऑब्जेक्ट कहलाता है बॉल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बॉल मूव होगी, किस कंडीशन पे मूव होगी, जहां पे हमारे पास बैट्समैन मूव कराना चाहेगा। कंडीशन समझ में आई, चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज कब होगा, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। चलिए, आपने चेंज इन स्पीड देखा था, स्पीड में चेंज कब होगा, जब हम साइकिल पे ज्यादा तेज पेडल मारेंगे, तब हमारे पास ज्यादा स्पीड आएगी। अब अगर हम 21st सेंचुरी के पर्सन हैं, 21st सेंचुरी के टीचर्स हैं, ठीक है, अभी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो हम किसका एग्जांपल लेते हैं, बाइक एग्जांपल लेते हैं। अब बाइक में तो सर पेडल नहीं होती, बाइक में क्या होता है, एक्सीलेटर होता है ना। बाइक पे क्या होता है, हमें एक्सीलरेशन देखना होता है, यहाँ पे एक्सीलरेट करना होता है, जितना फोर्स हम एक्सीलरेटर पे लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बाइक स्पीड जाएगी। ठीक है, चलिए ये कंडीशन हो गया। अब फोर्थ ऑफ द लास्ट कॉज आता है हमारे पास, चेंज इन द शेप। क्या आता है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या आती है, चेंज इन द शेप। शेप का चेंज कैसे होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल कैसा, एक मिनट, मेरे पास ये टेप का बंडल है, टेप ही है। चलिए इसको कैसे समझते हैं, अगर हमने इसमें फोर्स अप्लाई की, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, हो चुका है, देख सकते हैं हो चुका है कि नहीं हुआ है। चलिए
दिख गया, अच्छी बात है। नहीं दिखा तो फिर से देख लेंगे, अपने घर पे होगा, उसमें अप्लाई करेंगे फोर्स को, वहां पे शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार फिर से रिबैकअप लेते हैं, हमने क्या क्या जाना आज। पहली चीज, एक्चुअल पे फोर्स होती क्या है। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या फिर ढकेलना हमारे पास फोर्स कहलाता है। अब इसको हम अपने फिजिक्स के टर्म में कहाँ कहाँ पे अपने साथ में होता हुआ देख सकते हैं, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हमने क्या कहा, कॉजेज ऑफ मोशन। अब कॉजेज ऑफ मोशन में हमारे पास फोर्स का होना कंफर्म हो गया। कॉजेज ऑफ मोशन में फोर्स का होना कंफर्म कैसे हो गया, हर एक जितने भी हमने कॉज बताए, यहाँ पे जितने कॉजेज हैं आपके पास सभी पे हमारे फोर्स अप्लाई होती है। जैसे चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, हमारे पास जो स्टेट थी, दो स्टेट है, पहली मूविंग है, दूसरी रेस्ट है। मूविंग स्टेट है तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए वहां पे फोर्स अप्लाई करनी होगी। रेस्ट में है, उसको चलाने के लिए फोर्स को अप्लाई करना होगा। इतना हुआ। अब इसके आगे आता है चेंज इन स्पीड। कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को हमें और ज्यादा करना है और कम करना है। इन दोनों कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक, अगली डायरेक्शन, अगला केस हमारे पास चेंज इन द डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल से एग्जांपल दिया है और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपके समझ में तो आ गया होगा। जितने क्रिकेट के लेवल है उन सभी को तो बहुत अच्छे से आया होगा कि डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब बैट्समैन अपने बैट से बॉल को हिट करेगा और वो बॉल कहां पे जाएगी, किसी अदर डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। ठीक, सबसे लास्ट ऑफ द कॉज क्या आता है हमारे पास, चेंज इन द शेप। उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होना जिसपे हमने फोर्स अप्लाई की है। एक एग्जांपल हमने टेप के बेसिस में दिया, दूसरे एग्जांपल आप खुद समझ सकते हैं, सोफा। हम सभी सोफा का यूज करते होंगे, चेयर का यूज करते होंगे बैठने के लिए, उसमें फोम यूज होता है, मस्ट ऑफ दैट होता होगा या फिर होता ही है। हमारे पास जितने मस्ट ऑफ द सोफा बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं उन सभी में फोम यूज होता है। ठीक, अब फोम, हम जब किसी भी सोफा में बैठते हैं तो फोम क्या होता है, कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के साथ में उसके अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब वो पहले हमारे पास ज्यादा स्पेस ले रहा था, अब कम स्पेस लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि उसका शेप चेंज हो जाता है। क्या होता है, शेप चेंज हो गया। जो एक्चुअल में पहले था अब वो चेंज हो चुका है, उसका शेप चेंज हो चुका है, उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। हमारे पास कंडीशन क्लियर हो गई, क्लियर है और कोई डाउट। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। फोर्स से रिलेटेड कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो हमें जाननी चाहिए। पहली चीज, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास फोर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोर्स। पहली बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्यों है, हमारे पास जो फोर्स है वो वेक्टर क्यों है, वेक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन के साथ पे, यहाँ पे डायरेक्शन भी अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्लूड हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन अप्लाई हो रही है क्योंकि ये मूव हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है, साथ में इसका खुद का वेट होता है। वेट कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेट के साथ में मूव करता है। चलिए, इसकी एसआई यूनिट, सेकंड ऑफ दैट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एन से। चलिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी कंटेन करता है, ये याद रखिएगा। सभी के लिए एक बोनस पॉइंट क्या है, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी कंटेन करता हुआ चलता है।
अब दो चीजें हो गई, हमने फोर्स को जान लिया, फोर्स क्या होता है, कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में जान लिया, कॉजेज ऑफ मोशन क्या होते हैं। अब जानते हैं फोर्स कितने प्रकार की होती है, दो टाइप की फोर्स हम बताएंगे आपको, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पहली बात बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, ठीक है। बैलेंस्ड का मतलब होता है, अब इसको हम कैसे जान सकते हैं, टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, इमेजिन कीजिए एक टग ऑफ वॉर के खेल पे मैं एक टग ऑफ वॉर के खेल में अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स यानी कि बराबर फोर्स लगाई जा रही होती है, उस कंडीशन पे, उसी कंडीशन में सेम एज दैट, अगर हमने दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पास, जीरो है, इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जहां पे कुछ भी असर ना होना, जितना है उतना ही रहना, ये हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। उसी का अपोजिट लेकिन उसी का अपोजिट अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, और उस कंडीशन में क्या होता है कि एक साइड की फोर्स ज्यादा हो गई और दूसरी साइड की कम हो गई, तो टग ऑफ वॉर के मीडियम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो जिधर ज्यादा फोर्स होगी, हमारे टग ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट से जो हमारी रोप होगी यानी रस्सी होगी, वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाए। अब इस मूव होने के साथ में इसने हमें क्या बताया कि जहां पे नेट फोर्स होती है वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मोशन तभी पॉसिबल है जब उस ऑब्जेक्ट में लगाया जाने वाला फोर्स अनबैलेंस होता है। ये चीज हमारे पास एक बोनस पॉइंट के काम में आती है कि अनबैलेंस्ड फोर्स होते क्या है, जहां पे भी हमारा फोर्स अप्लाई होगा और मोशन वर्क करता है, मोशन वर्क होता है, वहां पे हमें क्या मिलता है, अनबैलेंस्ड फोर्स मिलती है। जहां नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है वहीं मोशन होता है, और नेट फोर्स प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, जहां फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, जहां फोर्स क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो और जो कॉन्सेप्ट आप न्यू वीडियोस में चाहते हो, सो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।